हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जगत और आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में, क्योंकि हम इसको अपना चैनल नहीं, हम इसको आपका चैनल बताते हैं, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह देख करके हम बहुत खुश हैं और हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है आप ही की वजह से। तो अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है या और भी कुछ आपको पूछना है, किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं। देखिए, आप जब हमको कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो आप भले ही उसमें सही कमेंट कर रहे हैं, यानी कि हमको तारीफ समझ लीजिए हमारी कर रहे हैं, या फिर हमारी बताई हुई बातों को सही से नहीं ले रहे हैं, या ये कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आया है। मतलब पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में आप जो भी कमेंट करते हो, हमारे लिए हर एक कमेंट जरूरी होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसको बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया है और आप हमको दोबारा से इस टॉपिक पर वीडियो दीजिए, तो हम बिल्कुल आपके लिए हाजिर होंगे एक वीडियो लेकर के। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट से न्यू सिलेबस सप्लीमेंट्री बीटा से सेकेंड लेसन, जिसका नाम है द टाइगर किंग, जिसको लिखा है काल्की ने। इसमें एक प्रतिबंधपुरम का महाराजा होता है जिसको लोग टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि टाइगर किंग उसका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब उसका जन्म होता है, ज्योतिषी लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है राजसी खानदान होने के नाते नामकरण जब हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाया जाता है। तो नामकरण के समय पर वो जब उसका नामकरण करते हैं तो उसके मान लीजिए फ्यूचर को लेकर के एक भविष्यवाणी करते हैं कि जो महाराजा की जो डेथ है वो टाइगर्स के द्वारा होगी। तब टाइगर्स के प्रति अब वो कहते हैं ना कि इसका जो जन्म है, यानी कि जो आपका ये जिसका नाम टाइगर किंग है, जो प्रतिबंधपुरम का जो राजा बनता है, उसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ राशि का मतलब वृषभ राशि यानी कि वृषभ बैल ही होता है आपका, जिसको बुल हम कह सकते हैं। तो ज्योतिषियों ने कहा कि जो महाराजा है यानी कि जो टाइगर किंग थे, उनको टाइगर से अपने जीवन का खतरा था, उससे बच के रहना है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पूरा जीवन समझ लीजिए कि जब वो बड़े होते हैं, जैसे उनको राजगद्दी संभालते हैं, तो अपने आसपास के जंगलों में शेरों को, ये बाघों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब वहां पर खत्म हो जाते हैं बाघ, तो वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, उनकी अपनी शादी होती है ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे शेर रहते हैं, ताकि वो शेरों को मार सके। वो इस उद्देश्य से ऐसी जगह शादी करते हैं जहां के जंगलों में शेर अधिक होते हैं। तो उन्होंने 99 टाइगर्स मारे थे और 100 टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि वो बात अलग है कि एक लकड़ी के टाइगर से हुई थी, यानी कि जब 100 टाइगर जो उनके सामने जब आया तो उन्होंने मारा, तो उसको सिर्फ चोट लगी थी, वो बेहोश हो गया था और वो मरा नहीं था। लेकिन बाद में जब इनका अपना बेटा था, बच्चे थे जब इनके, तो चूंकि उनके लिए गिफ्ट लेकर के एक लकड़ी का घोड़ा खरीद कर बच्चों को देते हैं। और घोड़ा थोड़ा सा रफ होता है, जो लकड़ी का घोड़ा होता है, जो खिलौना होता है, वो रफ टाइप का होता है, जिससे लकड़ी में रेशे होते हैं, वो रह जाते हैं। अब उसके साथ खेल रहे होते हैं, बच्चा भी खेल रहा होता है, और ये जो टाइगर किंग जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, ये भी खेल रहे होते हैं। तो उनको लकड़ी से एक फांस लग जाती है, जिसकी वजह से वो पक आती है। उसका इलाज करवाते हैं, वो सही नहीं होते हैं, और धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है और बिगड़ती जाती है, और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक छोटा सा सारांश था इस कहानी को लेकर के। तो आज हम आपको क्वेश्चन वाइज बताएंगे, और क्वेश्चन बहुत ईजी वे से हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। और हम ये कहेंगे कि अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो बेशक मैं भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ ही नेम्ड इट? उसका यह नाम कैसे पड़ा? टाइगर किंग कौन था? उसका यह नाम कैसे पड़ा, यानी कि टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा? महाराजा प्रतिबंधपुरम जो था, उसका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो था कौन। टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का महाराजा था। ही वॉज नेम्ड इट, उसका यह नाम पड़ा बिकॉज, क्योंकि ही किल्ड 99 टाइगर्स, क्योंकि उसने 99 टाइगर्स मारे थे, लेकिन 100वां जो समर टाइगर है वो नहीं मार सका था। उसने अपनी जान में तो मारा था, लेकिन वो मारा नहीं, वो बेहोश हो गया था। और एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि आपको जो समय टाइगर से खतरा है, आप 99 टाइगर्स मार सकेंगे, लेकिन आप
के लिए जो सवा यानी कि हंड्रेड्स जो टाइगर है उसे आपको बच के रहना है। तो आगे वो आप जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो शायद आपको और समझ में आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न। एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा। एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी। तो व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, ज्योतिषियों ने कहा दैट कि ही वुड बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, कि वह योद्धाओं का योद्धा होगा या योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, एंड चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी कि विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन ही वुड बी किल्ड, वह मारा जाएगा, बाई अ टाइगर, एक टाइगर के द्वारा यानी कि बाघ के द्वारा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी या समझ लीजिए कहा था। टू टेल यहां पर आप भविष्यवाणी भी समझ सकते हैं या फिर नॉर्मल शब्दों में कि कहा था, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो आइए थर्ड आंसर देखते हैं, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट दिस टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय पर कौन सा चमत्कार हुआ या कैसा चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ। अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल मतलब चमत्कार, टुक प्लेस, ठीक उसी समय एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय पर एक चमत्कार हुआ या एक ऐसी घटना घटी समझ सकते हैं, दैट कि व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, जब वह सिर्फ 10 दिनों का था, एंड एस्टोनिश्ड फ्रेज, एक चमत्कारिक फ्रेज यानी कि वाक्य, अल्प वाक्य, छोटा वाक्य कह सकते हैं, इनकम्प्लीट वाक्य, कि एक चमत्कारिक उसके मुख से जो है चमत्कारिक शब्द निकले, इमर्ज मतलब निकले, फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओंठों से चमत्कारिक शब्द निकले जब वह सिर्फ 10 दिन का था। यही चमत्कार घटित हुआ था। तो चमत्कार की तरह तो है ही है जब कोई बच्चा 10 दिन का हो और उसके मुख से कुछ सुनाई दे या वो कुछ बोले, वो भी स्पष्ट, तो समझ लीजिए कि चमत्कार से वो कम नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों को बोलने में एक साल से ऊपर लग जाता है, लेकिन उसने स्पष्ट बोला था 10 दिन की एज में सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि ये चमत्कार से कोई कम नहीं था। फोर्थ आंसर देख लेते हैं कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में क्या बताया, यानी कि मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या बताया था। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था यानी कि कहा था, अबाउट द डेथ, मृत्यु के विषय में, ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में ज्योतिषी ने कहा कि ही माइट, यानी कि दैट मतलब कि ही माइट किल 99 टाइगर्स, वह 99 टाइगर्स मार सकेगा या मारेगा जो भी है, बट लेकिन ही वुड बी किल्ड, वह मारा जाएगा 100 टाइगर, किल्ड बाय, यहां पर आप बाय लगा सकते हैं, किल्ड बाय हमने लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लाइट से की वजह से, तो बाय 100 टाइगर, कि वह समय टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट कि द 100 टाइगर, जो समय टाइगर है, वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत का कारण बनेगा। कौन? समय टाइगर उनकी मौत का कारण बनेगा, हम ये भी कह सकते हैं। वैसे तो यहां तक लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट तक लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ हम देखते हैं, व्हाट टेरिफिंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के पीछे से हम अक्सर हिंदी निकालते समय याद रखते हैं जो प्रीपोजिशंस लगे होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम पहले सब्जेक्ट ले लें उसके बाद में पीछे से प्रीपोजिशन के थ्रू पीछे से बोलते हुए अगर हम ज्यादा कोशिश करेंगे हिंदी निकालने की तो वो आसानी से निकल सकेगी। कि जैसे व्हाट टेरिफिंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग्स। अब पीछे से लेते हैं, टाइगर किंग के होठों से, पीछे से लेंगे, टाइगर किंग के होठों से इमर्ज मतलब निकले अर्थात, तो क्या निकले? टेरिफिंग वर्ड्स क्या थे जो उसके यानी कि टाइगर किंग के होठों से निकले? वह भयानक शब्द क्या थे? भयावह कह सकते हैं, डरा देने वाले शब्द क्या थे जो निकले थे? देखते हैं, लेट टाइगर बीवेयर,
कि बाघों सावधान हो जाओ, वो चेतावनी देता हुआ कहता, उसके मुख पर एक गंभीरता होती है जिसको देख करके सब भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये सिर्फ 10 दिन का बच्चा जो इतना भयानक बोल रहा है, वो भी बाघों को ललकार रहा है, डरा रहा है कि बाघों सावधान हो जाओ। दीज टेरिफिंग वर्ड्स, आप यहां से लिख सकते हैं दीज लगा करके कि दीज टेरिफिंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि आप क्वेश्चन से भी हेल्प ले सकते हैं यहां तक। बाघों सावधान हो जाओ, ये शब्द उसके मुख से यानी कि उसके होठों से किसके, टाइगर किंग के होठों से ये शब्द निकलते हैं, भयावह शब्द। ही वार्नड ऑल, वह सभी, ऑल टाइगर्स, वह सभी बाघों को चेताता है, यानी कि उसने सभी बाघों को चेतावनी दी। व्हेन ही वाज ओनली 10 days ओल्ड, जब वह सिर्फ 10 दिन का था तब उसने बाघों को चेतावनी दी थी और यह भी कहा था कि बाघों सावधान हो जाओ। तो ये कोई भयावह शब्दों से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है 10 दिन का, जिसके लिए बोलना पॉसिबल नहीं है, वो इतना भयावह और स्पष्ट रूप से बोल रहा है बाघों के लिए। बाघों से वो डर नहीं रहा था, उसकी आंखों में डर नहीं था, एक गुस्सा थी कि बाघों सावधान हो जाओ, चेतावनी दी थी उसने जब वह सिर्फ 10 दिन का था। तो ये था आपका पार्ट 1। हम चाहते तो और हम अभी आपको दे देते, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम 6 से 10 तक आगे कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने की। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, वैसे तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं ज़्यादा टेक्निक्स तो है नहीं कि ज़्यादा हम वीडियो को सजाएं और आपके लिए मनोरंजन का साधन बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपके मनोरंजन के लिए नहीं, आपके नॉलेज के लिए, आपके गेन के लिए, यानी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाएं, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। पहले कॉपी पर नोट्स बनाना, फिर उसको टाइप करना, क्योंकि बच्चों ने कंप्लेन की थी थोड़ी सी, या समझ ले सुझाव दिया था कि सर आप जो कॉपी पर लिखते हैं, बोर्ड में लिखते हैं, उसमें कहीं कहीं से E-A-I-O-U जैसे जो वॉवल्स होते हैं ये कम समझ में आते हैं, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कुछ अलग करिए जिससे हमें जो है आसानी से समझ में आ सके। तो मैंने ये तरीका निकाला, टाइपिंग करने के बाद उसका फोटोकॉपी स्टेट निकाल कर ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से फेयर कर सके। हैंड राइटिंग के थ्रू नहीं हम लिख रहे हैं, टाइपिंग के थ्रू हम दे रहे हैं, ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक लेटर समझ में आए। तो हमें तो उम्मीद है कि शायद आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये भी कहेंगे कि जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर बताया, तो उम्मीद है समझ में आए होंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि आप हमारे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हम ये चाहेंगे कि आप अपना सुझाव हमको जरूर दें। वो सुझाव चाहे गलत हो, यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया है, और समझ में आया है वो भी लिखिए, समझ में नहीं आया है वो भी लिखिए, और कहाँ पर समझ में नहीं आया ये भी बताइए। अगर आपको और कुछ जानना है कि सर हमें इस चैप्टर से ये वीडियो दीजिए, क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, जिससे हम आसानी से अपनी फेयर कॉपी पे कर सकें और समझ सकें, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको आगे क्वेश्चन आंसर वीडियो के थ्रू देने के लिए। तो लाइक करना नहीं भूलेंगे आप, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा। और अगर हम कहीं हद तक आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं, या आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो और मेहनत करते रहें आपके लिए। और वीडियो तो लाएंगे ही, जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमको लगेगा कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो हमारा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप हमको इसी तरह प्यार देते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।